General elections, Lok Sabha 2024, as well as some state assembly elections, including that of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim, and Odisha. That we have for you from the 19th of April all the way to the 1st of June is when the general elections of 2024 will take place. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, इलेक्शन सीजन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लोकसभा इलेक्शन ऑफ इंडिया 2024 7 फेजेस में हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 19 अप्रैल टू 1 जून। रिजल्ट्स मिलेंगे 4 जून को। इसी बीच कई सारी न्यूज़, टॉपिक्स एंड ब्लेम गेम चल रही है। मणिपुर, मंदिर, मछली, यूसीसी, CAA, NRC, लद्दाख, फार्मर्स प्रोटेस्ट, सेक्स स्कैंडल, सौंदेशखाली, लिक्विड केस, डिटर्जेंट एंड मेनी मोर। पॉलिटिक्स एंड मीडिया के इन सब झमेलों में ओरिजिनल इश्यूज एंड प्रायोरिटीज ही गायब हो जाते हैं, और इसीलिए इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू सीरीज रियल मुद्दे, भारत के जनरल और इम्पोर्टेंट इश्यूज के चर्चे। हम लोगों ने इन इश्यूज को कुछ कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया है। कैटेगरी 1, करप्शन इन ऑल स्फीयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस फोर्सेस। भारत तथा विश्व में करप्शन एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सब जानते हैं, सब निंदा करते हैं, लेकिन फिर खुद ही कभी ना कभी उसके स्वर्ण मान जाते हैं। अभी रिसेंटली बंगाल में एक बहुत बड़ा SSC स्कैंडल सामने आया था। बंगाल के तब के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी अभी भी जेल में हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। रास्ते के ट्रैफिक पुलिस से लेकर बिग बीज तक करप्शन हर जगह है। आप कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेल करने जाए, पुलिस स्टेशन जाए, स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाए, सब जगह एक ही बात, पहले जेब फिर काम। कैटेगरी 2, इंडिविजुअल। एज इंडियन सिटीजन्स हम सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड नेशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A हमको हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस इज पीपल डोंट इवन केयर अबाउट दिस। इंडिविजुअली द इश्यूज आर: पार्ट A, अवेयरनेस इन सेवरल स्फीयर्स। विश्व के मोस्ट पॉपुलस देश में डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड थिंक टैंक्स तो घूमते रहते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट इश्यूज प्रिवेल। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पीपल एंड अवेयर ऑफ दिस। गवर्नमेंट स्कीम या पॉलिसी से लेकर खुद के फंडामेंटल राइट्स, लोगों के बीच मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन और हाफ नॉलेज भरी पड़ी है। और इसी बीच र्यूमर्स तो आते रहते हैं। इनका फायदा लेते हैं बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक सब। पार्ट B, सेल्फिश अप्रोच एंड इंडिविजुअल थिंकिंग। हमें सेल्फलेस होना चाहिए, खुद के बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना चाहिए। ये बात कहने में जितना आसान है, रियलिटी में उतना ही सररियल है, क्योंकि जियान है आप। कैटेगरी 3, एडमिनिस्ट्रेशन। पार्ट A, poor implementation and conditions of government services. गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज रहते हैं, लेकिन द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ इज दैट मैक्सिमम ऑफ दोज पेपर वर्क एंड प्रोसीड्यूर्स में अटके रहते हैं, और बीच में करप्शन जले में नमक जैसा होता है। पार्ट B, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इमेजिन आपके लोकेलिटी में सड़क का काम हो रहा है, तो हालत ऐसी होती है कि आज सड़क बनी, 3 दिन बाद पाइपलाइन वालों को काम की याद आई। उन्होंने सड़क फिर से खोदा, देन फिर से रोड बनाया गया, फिर कुछ दिन बाद वायरिंग वालों को याद आया, एंड देन दी सेम प्रोसेस रिपीट होता है। 2-4 दिन बाद अचानक से केबल वालों या इंटरनेट वालों को याद आई कि हमें भी तो वहाँ काम है। ऐसे ही बार बार होता रहता है। इससे खर्चे रिपीट होते हैं अननेसेसरीली, लोगों को तकलीफ होती है, एंड रोड की क्वालिटी भी खराब होती है।
and this is all because of the lack of coordination among the different organizations involved in it. Category 4 Politics. पॉलिटिकल कैटेगरी में हमने मेजरली 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखी है. पार्ट ए, लैक ऑफ प्रॉपर ऑपोजिशन. वी ऑल नो दैट पॉलिटिक्स में हमको चूज करना होता है बिटवीन बैड, वर्स एंड वर्स्ट, बिकॉज पॉलिटिक्स इज डर्टी. एंड यहीं पर प्रॉब्लम आती है. इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा. अगर हम लोग मोदी जी को किसी काम के लिए क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, इन इलेक्शन में उनको रिप्लेस करना चाहते हैं, हम वो कर ही नहीं सकते एज देयर इज नो ऑप्शन फॉर अस. ऑपोजिशन ऐसा है कि उनको देख के वी आर फोर्स्ड नॉट टू वोट देम. यूपी में बीएसपी हो या वेस्ट बंगाल में सीपीएम, सब जगह एक ही हाल है. कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी हमें दिखता नहीं है एज एन ऑल्टरनेटिव टू चूज. पार्ट बी, lack of internal democracy, arrangements and constitutions in political parties. Politics सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता होगा? डर्टी पॉलिटिक्स, करप्ट नेता या पार्टी वर्कर्स बने पॉलिटिकल गुंडे. इंडियन पॉलिटिक्स की ऐसी हालत इसीलिए है क्योंकि पॉलिटिक्स के पिलर्स दैट इज द पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम ही सही नहीं है. कैटेगरी 5 सोशल कैटेगरी. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बचपन से हम सब सुनते आए हैं, लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, बाय बाय टाटा गुड बाय गया. पार्ट ए, लैक ऑफ कलेक्टिवनेस. कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम सब आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि बाहर के लोग आके फायदा उठा लेते हैं. पार्ट बी, लैक ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी. हमारे पूरे सिस्टम में ये एक मेजर फ्लॉ है कि हम लोग अपने खुद के हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में अवेयरनेस लाते ही नहीं है. एडुकेशन सिस्टम से लेकर पब्लिक डिस्कशंस हमारी ओरिजिनल इतिहास की जगह बहुत कम है और इसी से ओरिजिनेट होता है हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ सेंस ऑफ प्राइड. जब खुद के बारे में सही से पता ही नहीं है तो प्राइड किस चीज का? आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सच तो यही है कि वी आर स्टिल कॉलोनाइज्ड. हमारे वेस्टर्नाइज्ड माइंड्स अभी भी यही सोचते हैं कि फॉरेनर्स आर मच मोर डेवलप्ड, रिच, इंटेलिजेंट एंड ब्ला ब्ला. एंड हम सब तो स्टेरियोटाइप्ड, बैकवर्ड, पुअर सिविलाइजेशन है. अब्रॉड पढ़ाई करना, जॉब करना is much more respected in our society, unfortunately. कैटेगरी 6 इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ये बात सच है, लेकिन स्टिल देयर आर मेनी फ्लॉज. लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर. इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा खास नहीं है. कुछ लिमिटेड प्लेयर्स छोड़ के और ज़्यादा कुछ है नहीं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. पार्ट बी, हाई परसेंटेज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की बड़ी मात्रा होने के कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती है. वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है जो सबके साथ सबका विकास नहीं होने देता. पार्ट सी, अनएम्प्लॉयमेंट. ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बातें तो बहुत होती है लेकिन रियल इम्पोर्टेंस. आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है. कैटेगरी 7 इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के बाद भी दिवाली के पहले किसी को याद ही नहीं आता. इस सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज एंड जीरो इम्पोर्टेंस. इन सारे टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो आने वाली है इस सीरीज में, वेयर वी विल डिग डाउन अप टू द कोर. सो स्टे ट्यून्ड.